आज 10 सांसद सस्पेंड हुए हैं। आईएमसी का सांसद है, ठीक है, कल्याण बनर्जी। वो इतना बड़ा उत्पाती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को उसकी उनकी नकल करता है, ऐसे करके। आपको पता है ना? ये हिंदुत्व का, सनातन का विरोध क्यों कर रहे हैं और वक्त के पक्ष में क्यों खड़े हैं? मेरा सवाल आपसे बस ये है। यानी कि लफंटूस आदमी है, एक नंबर का वो झंडूस आदमी है कल्याण बनर्जी। श्रीकांत भाई, एक बात क्लियर है, योगी जी इस वक्फ नाम के जिन्नात को खा जाएंगे। ये वही आदमी है जो प्रोग्राम में, बीच प्रोग्राम में महुआ मोइत्रा की साड़ी पकड़ के चलता हुआ दिखाई देता है। ये कल्याण बनर्जी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नेताजी हुआ इनको पटक के वही संसद में कल्याण बनर्जी को चढ़ बैठता, इनकी छाती पर इनको फुटवाता उसकी दिल्ली में। इसमें आधे से ज्यादा सांसद बवाली हैं, मार पिटाई करने वाले हैं और गिलास तोड़ने वाले हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। स्क्रीन की दूसरी तरफ है वॉइस ऑफ हिंदू से कुमार श्रीकांत जी। श्रीकांत भाई, जय श्री राम। जय जय श्री राम, राम राम। कुमार भाई, आज ऐसा बताया जा रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक थी और भाजपा ने गुंडागर्दी, तानाशाही, जमींदारी, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। विपक्ष ने ऐसे आरोप लगाए हैं कि जगदंबिका पाल जो अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने जमींदारी दिखाई है, गुंडागर्दी की है, तानाशाह। ईडी अमीन आपको याद है ना, उतना बड़ा तानाशाह नहीं हुआ विश्व में। तो कहते हैं भाजपा तानाशाही कर रही है और विपक्ष की बात नहीं सुन रही है और विपक्ष के 10 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। इन सांसदों के नाम आपको सुना देता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा। टीएमसी के कल्याण बनर्जी, क्या बात है। बहुत, बनर्जी साहब, जब बदतमीज सांसदों की जब सूची बनेगी तो यह आदमी टॉप करेगा। न बोलने का तरीका, न चलने का, उठने बैठने, सामाजिकता नाम की इस आदमी के अंदर झलक नहीं दिखती है। उसके बाद दूसरे हैं टीएमसी के नदीमुल हक। ये तो चलिए भाई जॉन्स है, इंडिया में भाई जॉन्स को तो देखिए जी, गजवाए हिंद करना है। ये तो पाकिस्तानी है जो इंडिया में रहते हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, ये तो 15 मिनट पुलिस हटा दो, सीआरपीएफ हटा दो, हिंदुस्तान में हिंदू नहीं बचेगा है। तो ये तो, इनसे तो मुझे, या कांग्रेस के इमरान मसूद है, नासिर हुसैन है, मोहम्मद जावेद है, इनसे तो मुझे समझ आता है। समाजवादी पार्टी के मुबीबुल्लाह साहब, देखिए इन लोगों से मुझे समझ आता है। देखिए ये जिहादी मानसिकता के नाली के कीड़े हैं। तो अगर ये भारतीय संसद में भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो इनका हक बनता है हिंदू का, हिंदुत्व का, सनातन का विरोध करना। पर अब मैं कुछ नाम लूंगा, आपको हैरानी होगी। डीएमके के ए राजा, शिवसेना के अरविंद सावंत हैं, और ठीक है टीएमसी के कल्याण बनर्जी, ये तो साहब हिंदू है ना। ये हिंदुत्व का, सनातन का विरोध क्यों कर रहे हैं और वक्फ के पक्ष में क्यों खड़े हैं? मेरा सवाल आपसे बस ये है कि जब इनसे कहा गया था कि 24-25 तारीख तक आपको जो कुछ भी है लिख के रिटर्न में लाइए, तो इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की उस मीटिंग में आज उधम मचाया, फिर इनको सस्पेंड किया गया और भाजपा को तानाशाह कहा। इन सभी मुसलमान सांसदों से तो मेरी पूरी सहानुभूति है कि भाई वो अपना कार्य कर रहे हैं। उनको आसमानी किताब ने जिस कार्य के लिए इस देश में भेजा है वो उस कार्य में लगे हैं। पर ये जो 3 हिंदू सांसद हैं, ये वक्फ के पक्ष में ऐसे कैसे खड़े? नन्हे भाई, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दरअसल समस्या जानते हैं क्या है? जेपीसी की मीटिंग पहली बार नहीं बुलाई गई है, इससे पहले भी बुलाई गई है। और जिस उत्पाती का आपने नाम लिया, जो टीएमसी का सांसद है, ठीक है, कल्याण बनर्जी, वो इतना बड़ा उत्पाती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को उसकी उनकी नकल करता है, ऐसे करके। आपको पता है ना, जब जो संसद का द्वार है वहां पर जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, तो कल्याण बनर्जी जो है वाइस प्रेसिडेंट की नकल करके दिखा रहे थे। ये वही आदमी है जो प्रोग्राम में, बीच प्रोग्राम में महुआ मोइत्रा की साड़ी पकड़ के चलता हुआ दिखाई देता है। ये कल्याण बनर्जी, यानी कि लफंटूस आदमी है, एक नंबर का वो झंडूस आदमी है कल्याण बनर्जी।
और आपको पता है एक मीटिंग में कल्याण बनर्जी ने पानी का कांच वाला ग्लास उठाकर जगदम्बिका पाल पर फेंका। वो तो जगदम्बिका पाल बच गए, नहीं तो उनके सर में लगता और दिक्कत हो जाती। उसके कांच के टुकड़े उठे, निकले, टूटा वो कांच, और निशिकांत को भी लगा, निशिकांत दुबे को भी लगा, और जगदम्बिका पाल पे भी लगा। उसके बाद मार्शल को बुलाया गया और इस व्यक्ति को उठा के बाहर फेंकवाया गया। फिर ये इसके भी हाथ में चोट आई, तो फिर ये हाथ में पट्टी बांध के रहा, और जगदम्बिका पाल ने बाहर आकर पब्लिक में और मीडिया पर अपनी बाइट्स दी। तो सोचिए कितना वाहियात और अच्छा, आप सोचिए जेपीसी के हेड पर आक्रमण और गिलास मारने की करतूत क्या ओवैसी कर सकता है? ओवैसी ने किया? नहीं। इमरान मसूद ने किया? नहीं। नजीबुल्लाह ने किया? नहीं। और भी किसी मुस्लिम सांसद ने किया? नहीं। कल्याण बनर्जी ने क्यों किया? क्योंकि कल देखिए, जो नया मुल्ला होता है बहुत प्याज खाता है। तो तुष्टीकरण की राजनीति टीएमसी की पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में अपनी तुष्टीकरण के वोट के लिए ये ममता बनर्जी के इशारे पे सब कुछ करता है। और पिछली बार इन्होंने इतना बवाल काटा, नारेबाजी की, और अपनी डेस्क छोड़ के जगदम्बिका पाल के डेस्क पर ऐसे झुक कर, मतलब आप जानते हैं ऐसे जब किसी को धमकाना होता है तो उसकी बेंच पर, इसके स्टूल पर ऐसे झुककर आंखों में आंखें डाल के नहीं धमकाते हैं। तो ये जगदम्बिका पाल को लगा धमकाने। तो ये पुराना बवाली है, ये नया बवाली नहीं है। आप सावंत की बात कर रहे थे, यूबीटी वाले, सावंत की शिवसेना यूबीटी, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने ओवैसी जब कहा जा रहा है कि आज की मीटिंग में जब ओवैसी बैठकर प्रोटेस्ट कर रहा था, कह रहा था नहीं हमें और टाइम चाहिए, और टाइम। मैं पहले ये बता दूं कि ये मामला क्या है। दरअसल मामला ये है कि ये आज जगदम्बिका पाल ने, जो जेपीसी के हेड है, उन्होंने कहा था कि भाई आप लिखित में अपने सुझाव, अपने पॉइंट्स लाकर जमा कीजिए। 24 और 25 को इसकी मीटिंग होगी, एक मीटिंग 27 को होगी। तो 24 और 25 में आपने जो सुझाव लाए उस पर डिस्कस होगा, और 27 पर इसका फाइनल फाइनल ड्राफ्टिंग का काम होगा। और कहा जा रहा है कि ये जो बजट सत्र होगा, इस बजट सत्र में जेपीसी के थ्रू इस मोशन को आगे पास कर दिया जाएगा, और फिर वो है वक्फ बोर्ड को निरस्त करने, या उसमें तमाम एक तरीके से चीजों को ठीक करने को लेकर, करेक्शन को लेकर बिल जो है वो संसद में आएगा वापसी। तो ये चाहते हैं कि ये बिल और खींचा जाए। आपको पता है इससे पहले संजय सिंह, बवाली संजय सिंह भी था, ठीक। तो संजय सिंह और तमाम सांसदों ने ट्विटर पे आकर अपना एक पोस्ट ट्वीट किया। उसने कहा कि जेपीसी ने हमें तमाम ड्राफ्ट को किस तरीके से भेजा है। एक बड़ा सा बैग है, बैग, ट्रॉली बैग, ट्रॉली बैग भी है, यानी कि उसमें सारे कागज है। उसमें जेपीसी ने वक्फ बोर्ड को लेकर सारे कागज दिए हैं। अलग से एक छोटा सा बैग है, पिट्ठू बैग, उसमें भी कागज है। तो यानी कि जगदम्बिका पाल ने जितने भी सांसद जेपी से जुड़े हुए थे, सबको कागज मुहैया करवा चुके थे। तो ये एक महीने से बैठ के ये गुइया छील रहे थे, गुइया की खेती कर रहे थे, कर क्या रहे थे? सवाल तो ये है ना। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि जेपीसी की मीटिंग हो तो हम बवाल काटे। आज 10 सांसद सस्पेंड हुए हैं आज के लिए, और 27 को तो वो आएंगे ही। तो ये सोचिए इन सांसदों को सस्पेंड क्यों किया गया था। इसमें आधे से ज्यादा सांसद बवाली हैं, मार पिटाई करने वाले हैं, और गिलास तोड़ने वाले हैं, तू में एक बड़ा। ये एक और सुनिए, जेपीसी की मीटिंग का वीडियो बाहर नहीं आया, लेकिन एक सांसद ने इस मीटिंग का वीडियो बनाकर बाहर वायरल किया, जिसमें ओवैसी ऐसे खड़े होकर, बैरिस्टर साहब है वो, हजरत ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब ऐसे हाथ करके खड़े हैं, और उसमें दिख रहा है कि जो टीएमसी का बवाली सांसद है ये बवाल काट रहा है, इमरान हुसैन हंस रहा है, ठीक है, और तमाम सांसद जो है खी कर रहे हैं। तो क्या आप जेपीसी की बैठक में ये बवाल कर रहे हैं तो जगदम्बिका पाल आपको सस्पेंड ना करे? और 10, अच्छा, ये नौबत आ गई कि मार्शल्स को बुलाना पड़ा। मार्शल्स इन तमाम माननीयों को, इन जिहादियों को और तुष्टीकरण के खेवनहारों को, इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या इन माननीयों का क्या होने वाला है?
दरअसल ये डरे हुए हैं, दरअसल इनके दिल में डर है कि अगर वक्फ बोर्ड वाला ये अमेंडमेंट वाला बिल पास हो गया तो इनकी नैया डूब जाएगी, इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, इनकी लंका लग ही जाएगी, बिल्कुल सीधे तौर पर लंका लग जाएगी। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि तमाम वो शक्तियां और इलीगल इंक्रोचमेंट करने वाला, आपको पता है अलग अलग राज्यों में एक भू माफिया होता है जिसका आपको नाम पता होता है कि ये फलाना है, ये चिलाना है, ये है, ये है। पर वक्फ बोर्ड एक ऐसा भू माफिया है जिसके बारे में सबको पता है, जो किसी की भी जमीन को कब्जा करने का काम। अब मुझे बताइए ये जो कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे हो रहा है, संभल पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड की जमीन पे है? महाराज जब एक बात बताइए, यहाँ जब मुगलिया शासन था, पूरे हिंदुस्तान पे जब मुगलों का कंट्रोल था, तो ये सारी जमीन तो मुगलों की हुई ना। वो तो अंग्रेज आके मुगलों को मारे पीटे, इन लोग का घाघरा चोली, इन लोग का चड्डी पैजामा, इन लोग की शेरवानी सब उतरवा दिए, बहुत मारे हाँ इन सबको, बहुत मारे अंग्रेज इनको हैं। हाँ तो देखिए वैसे हाँ। भाई साहब, हक तो इस पूरी संपत्ति पूरे हिंदुस्तान पे, क्या पूरे वर्ल्ड पे, तो अपनी गांव आसमानी में से किताब का निकाले थे ये शासन। प्रॉपर्टी? नहीं, इनके गांव में से निकला था ये प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी क्या गांव में छुपा खरीदे के थे, बैठे थे? रजिस्ट्री कराए थे। अरे रजिस्ट्री एक एक आपको पता है एक आदमी ने कहा कि मैंने संभल की तमाम भूमि वक्फ को दान दी है, और पता चला वो अंडा बेचता था। उसके दादा परदादा अंडा मूंगफली बेचते थे, और वो खुद अंडे का ठिया लगाता है। अब बताइए। देखिए, हम ना मुद्दे में वापस आते हैं, जो आपने कहा ना कि हाँ अगर ये वक्फ के समर्थन में मुसलमानों के साथ अगर नहीं खड़े होंगे, तो इतना बड़ा मुस्लिम वोट बैंक कहीं वो खिसक न जाए। असली मूल मुद्दा ये है, उधम काटना, वो जगदम्बिका पाल को गिलास से मारना। अगर जगदम्बिका पाल के सामने ब्रजभूषण शरण सिंह होते तो मार पाते? जगदम्बिका पाल जैसा शरीफ सज्जन इंसान सामने खड़ा मिला तो आप शीशे का गिलास मार दिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, नेताजी हुआ इनको पटक के वही संसद में कल्याण बनर्जी को चढ़ बैठता, इनकी छाती पर इनको कुटवाता उसी दिल्ली में। एक्चुअली हाँ मैं बताऊं भाई साहब, ये हाँ सुचितावादी जो ये संस्कार है ना भाजपा का, ना 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 हाँ ना, एकदम 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 सज्जन बने रहो। ये कभी कभी हाँ सज्जनता ना आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी आपको आंख दिखानी पड़ती है, सामने से गट्टा नथुने फुलाने पड़ते हैं, तो सामने वाला एकदम फिट रहता है। जब आपने जगदम्बिका पाल वाला किस्सा, मुझे याद आ गया कि सही बात है भाई, जगदम्बिका पाल बुजुर्ग आदमी है, कल्याण बनर्जी मोटारा गुंडा है, खा के मोटाया हुआ है, तो क्यों नहीं गुंडागर्दी करेगा? वो जानता है जगदम्बिका पाल के पीछे वो बैकअप नहीं है। सामने से अगर सच में कोई बाहुबली होता ना, तो सारी जिंदगी कल्याण बनर्जी बंगाल से बाहर नहीं निकलता, आपको मैं गारंटी दे रहा, दिल्ली नहीं आते। हाँ। नहीं, इन लोगों मुझे की लगता है कि भाई, मोदी जी ने अखिल, गलती की ना। अखिलेश यादव से बड़ा गुंडा नहीं ना कोई है उत्तर प्रदेश में। हाँ एक शब्द नहीं निकला नेताजी के बारे में, क्योंकि अखिलेश हम्म, यादव एक जानते थे कि जमीनी नेता है, हवा हवाई नहीं है, पार्टी के बल पे नहीं है, अपने बल पे है। जिस पार्टी में जाएगा निर्दलीय लड़ेगा, अपनी सीट निकालेगा, और अगल बगल की 5-7 सीट जितवा हरवा सकता है, 10-20 विधानसभा की सीटों पे प्रभाव रखता है। हम्म, तो वहां जहां देखिए मैं बताऊं, ये गुंडई किसके साथ करते हैं? शरीफ सज्जन आदमी के साथ करते हैं। हम्म। संभल में मुसलमानों की सारी गुंडागर्दी योगी जी ने ठंडी कर दी ना। सोच के देखिए, बर्क हाँ। साहब है, वो ब के नीचे ना वो बिंदी है, वो जो थोड़ा, वो क्या कहते हैं उसे, अच्छा, उसने भरत। बिजली का बिल भर दिया क्या? अरे कहाँ से भर देगा साहब, गरीब आदमी, उसको खाने को शाम को पाव भर मीट का पैसा नहीं उसके पास, वो कहाँ से 2 करोड़ रुपया भरेगा? आप भी मजाक कर रहे हैं। आप सोच तो के एक काम देखिए। करे, सुनिए ना, मैंने सुना है उसने उस बिल की बत्ती बनाई है और गांव में ले ली है अपने। ले, अगर वो नहीं लेगा तो योगी जी डाल देंगे। अगर वो लेगा नहीं तो योगी जी डाल देंगे, योगी जी ठेल देंगे। हाँ,
वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस संभल की इस हिंसा में, आपको पता है कि आईएसआई और दाऊद तक के लिंक निकल आए हैं। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार कुछ लीगल वो एडवाइसेस ले रही है, उस हायर कोर्ट में जाने का सोच रही है। अब सोचिए, संभल में हमारे हिंदू मंदिर पाए जा रहे हैं, हमारी बावड़ियां पाई जा रही हैं। मैंने तो कुछ नोट्स बना रखे हैं, जैसे एक बावड़ी थी रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी है, और मैं तो आज मैंने बड़े अच्छे नोट्स बनाए हैं। एक बांके बिहारी मंदिर है, उसके अवशेष मिले हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 50,000 गाय काटी जाती है उत्तर प्रदेश में हर महीने। तो अखिलेश यादव तो पगला गए हैं। अखिलेश यादव को तो चैलेंज किया हूं मैं आज शरेआम कि अखिलेश भाई, अगर तुम्हारी गांव में दम है, तुम्हारे गांव में दम है, तो तुम कुंभ में प्रयाग में नहा के दिखाओ। ये तो अपने चचा जान की अस्थियां विसर्जित करने गए थे, चाचू जान की। वैसे एक बात बताइए, मुसलमानों में अस्थि कब से विसर्जित होने लग गई? इनके चचा की तो कब्र वब्र बननी चाहिए थी। तो ये पट्टा वहां गया था हाँ, सिर्फ और हाँ, सिर्फ अपने चचा की अस्थियों को प्रज्वलित करने बहाने, और वहां नहा वहा लिया, गंगा जी में कूद गया, और मां कसम गंगा जी को मैली कर दिया। इससे हाँ, ज्यादा मैला कुचैला, इससे ज्यादा करप्ट व्यक्ति अब हिंदू सनातन में पैदा नहीं होगा। मोहनदास करमचंद गांधी से भी 1,000 ज्यादा गुना ये बड़ा देशद्रोही है हमारे देश का। गांधी जी में भी थोड़ी पै थी इसमें, तो वो भी नहीं बची। सनातन हाँ, का इससे बड़ा दुश्मन ओवैसी नहीं है, ये जान लीजिएगा। हम्म, तो आपकी जो बात है ना कि आखिर क्यों, भाई साहब, हिंदुस्तान में 24-25 करोड़ मुसलमान बसता है। उसका वोट बैंक वोट, भी तो है वो। उसका वोट चाहिए। हाँ, आपने अमेरिका में एक चीज देखी है कि ट्रंप ने आते सबसे पहले क्या किया है, वहां नेशनल इमरजेंसी घोषित की। और चाइना और मेक्सिको को सीधे शरेआम धमकाया है। नेशनल इमरजेंसी में उनको इसको एक पावर मिल जाती है, 130 नई पावर्स मिल जाती हैं। वो अब जो चाहे अपने मन से कर सकता है। उसने सबसे पहले मेक्सिको को बोला है, उसने 1 करोड़ घुसपैठिए जो उसके देश में है ना, उनको निकालना है। 18,000 इलीगल हिंदुस्तानियों की तो लिस्ट उसके पास आज है, जो उसने दिल्ली भेज दी है कि भैया वेरीफाई करके बताओ ये आपके देश के लोग हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा तो सिर्फ इंडियंस वहां रहते हैं इलीगली। टोटल 1 करोड़ इलीगल लोगों को मार के भगाएगा। एक्चुअली जब मोदी जी रोहिंग्याओं की बात करते हैं ना, योगी जी रोहिंग्याओं की बात करते हैं, बांग्लादेशियों की बात करते हैं, तो वो एक्चुअली वोट बैंक है विपक्ष का। सेम वैसे ही जो बाइडन जैसा आदमी, जब ऐसा कोई इलीगल इमिग्रेंट वहां पकड़ा जाता था, तो सिर्फ उसके पैर में एक टैग लगा के छोड़ देता था, फिर बाद में उसको सारी सुविधाएं मिलती थी, वो जो बाइडन का वोटर हो जाता था। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके जैसे मोदी जी भगाने का काम कर रहे हैं, सेम काम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कर रहा है। वो वोट बैंक तोड़ रहा है। नहीं ट्रम्पवा तो भगा देगा, मोदी जी नहीं भगा पाएंगे नहीं, मोदी जी लिस्ट साहब। देखिए, मैं बताऊं फिर उसको वही बात। मकान देंगे, दुकान देंगे, घर देंगे, सब देंगे, महिला एक बात सम्मान निधि बताइए, देंगे। हाँ, ठीक, किडनी का ट्रांसप्लांट तो सर्जन करता है, हाँ, लेकिन एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट भी होता है। एक हम्म, जनरल फिजिशियन होता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है पहले कि भैया बॉडी उस किडनी ट्रांसप्लांट के उस हैवी ऑपरेशन को झेल पाएगी। मोदी जी वो जनरल फिजिशियन है, सर्जरी योगी जी करेंगे। मोदी जी लिस्ट लिस्ट बना के चिन्हित करके टैग वैग लगा देंगे इनके पैरों में, और योगी हाँ, जी आते ही तो रात मारेंगे धुआंधार इन सबको एकदम पटक के। तो वो दिन दूर नहीं जब हाँ, हिंद, देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं भी एक दीपक वोहरा है, एम्बेसडर रहे हैं 5-6 देशों में, अमेरिका में हाँ, भी रहे हैं। उसका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी में एक सिमिलैरिटी है, दोनों अपनी मातृभूमि से प्यार बहुत करते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना कि भैया मैं अमेरिका को उसकी खोई हुई, जो जिस पीक पे अमेरिका था मैं वहां ले जाऊंगा। जो तुम लोगों ने अमेरिका को बर्बाद किया है कि हमें अफगानिस्तान से भागना पड़ा, आज हमें कोई भी आंखें दिखा जा रहा है, कहता मैं वो सब अगले 4 साल में खत्म कर दूंगा, मैं अमेरिका को उसके उस स्वर्णिम काल की तरफ वापस ले जाऊंगा जो अभी अमेरिका था। आपको याद है एक बार बराक ओबामा ने कह दिया था
कि वी आर द मोस्ट पावरफुल आर्मी है भाई, आज तक हमारे से ज्यादा पावरफुल आर्मी नहीं हुई है। तो उसने चाइना और रशिया को आंख दिखाई थी, उसने मैसेज दिया था है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही वही मैसेज दिया है। मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं विश्व गुरु। भाई ट्रंप और मोदी जी की सिमिलैरिटीज में क्या है? ट्रंप ये कहता है कि मैं अमेरिका को उसकी खोई हुई ख्याति वापस दिलाऊंगा, और मोदी जी कहते हैं कि हम तो हैं ही विश्व गुरु, मैं फिर से विश्व गुरु बन के दिखाऊंगा। तो उस विश्व गुरु बनने में रोड़ा है ये ओवैसी जैसे नाली के कीड़े, ये नहीं नहीं, कल्याण ओवैसी ऐसे डाले कीड़े नहीं नहीं। देखिए कल्याण बनर्जी, मैं कहता हूं अखिलेश यादव, ममता हाँ बनर्जी, हाँ, ये हिंदू की खाल में ये आसमानी किताब वाले भेड़िए हैं भाई साहब बिल्कुल है। जी। दो तरीके का खतना होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो ये मानसिक खतने वाले हैं। जी मुझे लगता है कि अब जेपीसी की मीटिंग होती है तो उसके बाद क्या चीजें निकल कर आती हैं, मुझे लगता है हमें उस पर भी बात करना चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर है कि अगर 27 तारीख को ड्राफ्टिंग का वाला सारा काम हो जाता है तो जो बजट सत्र है, बजट सत्र में मुझे लगता है कि जेपीसी वाला जो जो ड्राफ्ट आगे दिया जाएगा, मुझे लगता है कि सरकार उसे पेश करेगी और हमें बहुत जल्दी एक सुखद समाचार मिलेगा वक्फ बोर्ड को लेकर। और इसीलिए इसीलिए उसको रोकने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मोदी छोड़ेगा नहीं, करवा देगा, एनडीए करेगा, इसीलिए प्रेशर बनाया जा रहा है। कभी बवाल काटा जा रहा है, कभी गिलास फेंका जा रहा है, कभी गाली गलौज करा जा रहा है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि साहब मुझे तो बोलने नहीं देते, जब भी मैं खड़ा होता हूं इसके खिलाफ बोलने के लिए मुझे रोक लेते हैं। और आप ये देखिए कि जगदम्बिका पाल हर एक राज्य गए हैं, वो हर एक राज्य अपना डेलीगेशन लेकर गए हैं और वहां के वक्फ बोर्ड के कमेटी के लोगों से मिले हैं। तो जगदम्बिका पाल ठीक है, सीधा आदमी, बेचारा काम कर रहा है ना वो चीजों को ठीक करने के लिए, बात सेट करने के लिए। लेकिन जब रोका जा रहा है तो उनको भी पता है कि अगर वो रोकेंगे तो दिक्कत होगी। इस बीच ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अब देखिए 27 को क्या होता है, और 27 को हम जो इस पर मीटिंग होगी ना, जो चीजें निकल कर आएंगे उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। जी। श्रीकांत भाई, एक बात क्लियर है, हम्म। योगी जी इस वक्फ नाम के जिन्नात को खा जाएंगे। मैं आपने हमारे चैनल को समय दिया श्रीकांत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। श्रीकांत भाई का एक चैनल है वॉइस ऑफ हिंदी, उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को भी प्यार बनाए रखें। श्रीकांत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।